हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 ये आज ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 करके बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा जीरो से ले, एंड दूसरा वाला पॉइंट क्या, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा जीरो टू दी लाइन एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। तो क्या क्या बोल दिया यहाँ पर, दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स की इस लाइन पर बनाए गए परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट कितना है, बी स्क्वायर। मतलब पहले से लेंथ निकालो, दूसरे से लेंथ निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर। देखो पॉइंट से लाइन की लेंथ का जिक्र हो रहा है, तो फॉर्मूला अपने पास में ही है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और तो ये होता है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो कैसे कैसे इसको किया जाए। ये दोनों पॉइंट है, इसको चलो मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। ये लाइन ऐसे है, एक पॉइंट समझ लो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस, इसको मैं D1 बोल देता हूँ। ये दूसरा वाला पॉइंट समझो कि यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस, इसको मैं D2 बोल देता हूँ। तो हमें ये प्रूव करना है कि D1 इंटू D2 बराबर बी स्क्वायर, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बी स्क्वायर। तो चलो करते हैं, पहले D1 निकालते हैं ना, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो D1 क्या आएगा, देखो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट्स उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं हम, तो ऊपर की तरफ ऐसा न्यूमरेटर बनता है। अच्छा मैंने एक काम कर लिया, इधर की तरफ RHS में 1 था इक्वल टू में, उसको मैं LHS में ले आया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, एक तरफ जीरो बनाना ज़रूरी होता है। अब x की जगह ये डाल दो, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में कोस थीटा है तो कोस थीटा, नीचे की तरफ a है तो a, फिर y की जगह जीरो डाल दो, तो यहाँ पर ये y की जगह जीरो डालूंगा तो जीरो अपॉन समथिंग इंटू समथिंग, तो क्या बन जाएगा, पूरा जीरो ही बन जाएगा। -1 तो -1, वो तो कांस्टेंट है। नीचे की तरफ क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट फिर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा रूट x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, कोस थीटा बाई ए, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा बाई बी, तो उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये D1 और अब D2 निकाल लेते हैं। D1 D2 का प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो प्रोडक्ट, चलो इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये जीरो हटा दो बस, और कुछ नहीं यार, जीरो हटाना है इसका, तो चलो फिर भी कर देता हूँ, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा -1 अपॉन, ये मॉडुलस इसका ऊपर ही लगा दे, नीचे वाला तो पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऊपर ही लगा दो, मॉडुलस हटाना मत, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस मत हटाना अभी आप। ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये D1 है। D2 निकालते हैं, D2 मतलब इस Q पॉइंट की ना, ये वाली D2 Q पॉइंट की इससे डिस्टेंस, तो ये उठाओ यहाँ पे डालो, तो देखो यहाँ पे बस कुछ फ़र्क नहीं है, ये और ये सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, तो बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, या ना यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाने के साथ ही चालू कर लेता हूँ मैं, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा -1, और नीचे की तरफ रूट यही कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लेके चूँकि बाहर की तरफ क्या है मॉडुलस, तो माइनस को तो वो नष्ट कर देगा, तो नष्ट करवा लेते हैं उससे, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस ही बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे की तरफ ए, यहाँ पे कोस थीटा +1, ये मॉडुलस अभी भी मतलब रहने दो, है ना, वो मैंने माइनस हटाया, हो सकता है अभी ये वाला नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो मैंने थोड़ा इससे मैचिंग करवा ली और कुछ नहीं किया। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे की तरफ ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये D1 है, ये D2 है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए, D1 D2, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ये दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स, तो मतलब D1 और D2 का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसका आंसर बी स्क्वायर आना चाहिए। हम बी स्क्वायर तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर, तो D1 की जगह ये रख दूंगा, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, मॉडुलस ये है अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर अच्छा डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सेम मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो वो होल स्क्वायर कट जाएगा। फिलहाल मैं ऊपर वाला ये वाला भी लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऊपर वाला ये है विद प्लस साइन, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा प्लस वन, ऐसा हो गया का मॉडुलस, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम है, तो अंडर रूट इनका हट जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। ये इतना बड़ा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इक्वल टू, चलो इनको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ये भी मॉडुलस तो एक कंप्लीट मॉडुलस ही लगा लो, है ना। और एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसको a बोलूँ तो यह है a माइनस बी, यह है a प्लस बी, है कि नहीं है, ये सेम ही है, बस फ़र्क किस चीज़ का, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये है a माइनस बी, यह है a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका स्क्वायर करूँगा, इंडिविजुअल भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले एक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर, वो तो वन ही रहेगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है, ये सेम टू इसको लिख लेता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ऐसे आ गया। लो चलो और सोल्व करते हैं, ये एलसीएम है ना, ये ए स्क्वायर इसके पास भेज देता हूँ, ए स्क्वायर इसके पास, तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या अपना कोस स्क्वायर थीटा, ये इसके पास चला गया, तो माइनस का ए स्क्वायर, नीचे की तरफ एलसीएम इसका ए स्क्वायर आ गया, और सबसे नीचे की तरफ ये तो ये वाला डिवीजन हो गया, ये वाला, इसके नीचे क्या है, ये नंबर, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा बन गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को ना सोल्व करके देखते हैं एक बार ये क्या बनता है। तो दोस्तों पिछले वाले एक्सप्रेशन को मैंने दोबारा लिख लिया है पूरा का पूरा, क्योंकि बार बार देखना थोड़ा सही नहीं लगता फिर। अच्छा इसको थोड़ा सेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इसको ना अलग ये ब्रैकेट खोले एक बार, ये क्या बनेगा, नीचे भी एलसीएम लेने की तैयारी कर लो। ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर दूर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, इसको इसके साथ में रखो, ए स्क्वायर वाले के साथ। अभी मैं इनको खोलूँगा फिर ए स्क्वायर को पास लाऊंगा, तो उसकी बजाय आप टाइम बचा लो थोड़ा, इस ए स्क्वायर को पास में रख लो, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा फिर क्या बच गया, माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, उसके डिवाइड में क्या चल रहा है, ये ऊपर तो मॉडुलस में सब कुछ। यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर इसके पास, ये ए स्क्वायर इसके पास, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मॉडुलस ऊपर वाले के लिए ज़रूरी है, नीचे वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर में चल रहा है, स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फिर भी आप मॉडुलस लगाना चाहो तो लगा लो, ताकि इनमें आपस में कुछ कैलकुलेशन हो जाए, d1 d2 बराबर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज़ नोटिस करना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इनमें अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, नहीं समझ में आया। चलो ए स्क्वायर कॉमन मत लो, आप माइनस ए स्क्वायर कॉमन लो, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह बचेगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये अब आगे आ जाएगा वन, और ये प्लस का है, ये माइनस का बन जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया। माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे की तरफ ए स्क्वायर, और उसके भी नीचे की तरफ ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पूरे पर ही मोड लगा देता हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ ही पॉजिटिव बन जाएगा। फिर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर किसी से कटेगा नहीं, ये बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस है, चलो इनमें से ना माइनस कॉमन ले ही लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी। ये कैलकुलेशन दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
नीचे की तरफ क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को, तो ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा माइनस, और जो बी स्क्वायर सबसे नीचे बचा था ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा d1 d2 इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस और माइनस बी। देखो बी स्क्वायर बी कुछ भी हो सकता है लेकिन बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस तो ये मॉडुलस जो है इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो फाइनली d1 d2 इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मॉडुलस ने अपना काम कर दिया और इस माइनस को हटा दिया, तो d1 d2 इक्वल टू माइनस d1 d2 इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, है ना, प्रूव हो गया। ये हमें प्रूव करना था, दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग जो भी है ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बंदा है जो, या कोई जो भी पर्सन है जो कि यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर, ये दो रास्ते मिल रहे हैं वहाँ पे खड़े हैं, है ना। तो वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस, कौन सी, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, इन द लीस्ट टाइम, ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। अच्छा ऐसा है, तो समझो ये है अपनी 3 इक्वेशंस। जो भी पर्सन है वो समझो कि एक ये पाथ है, इसकी इक्वेशन ये हो गई, और एक समझ लो कि ऐसे ही एक ये पाथ है, इसकी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा है, उसको जाना है इस पाथ पर, ठीक है, उसको इस पाथ पे पहुँचना है जिसकी इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वो खड़ा है, अब उसको पता नहीं रास्ता कि इसके पास, लेकिन उसके पास मतलब उसको बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचना है वहाँ पर, है ना, इमरजेंसी है, और वो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई यहाँ से कैसे जाओ, आप बोलोगे कि भाई यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे, है ना, सबसे कम टाइम में पहुँच जाओगे। तो ऐसा नहीं, ऐसे ऐसा तो ये तो ऑब्वियसली पूरा मतलब पूरा खेत है, खुला हुआ है ना, पूरा फार्म है ये, कोई ये रास्ता वास्ता कुछ नहीं है, भागो मतलब सीधा। तो आप उसको फिर भी टेढ़ा जाने के लिए बोलोगे क्या, नहीं ना, एकदम लीस्ट टाइम में पहुँचना है, जो भी उसकी स्पीड है वो है, लेकिन अगर स्पीड फिक्स है तो कम से कम टाइम में पहुँचने के लिए जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए, डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हमें उसको एकदम शॉर्टेस्ट पाथ बताना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है वो पर्सन और ये है उसकी मंजिल, ये रोड। तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि भाई एकदम सीधा परपेंडिकुलरली जाके, मतलब परपेंडिकुलरली भागो, इसके जो रास्ता ना जहाँ पे पहुँचना उसके परपेंडिकुलर भागो, तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो समझो कि ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी समझ लो, तो उसको ना ए पी जो कि इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको ऐसे भाग के आना पड़ेगा। ठीक, तो हम बोलेंगे कि भाई उसको ये जो रास्ता है, कौन सा रास्ता, ये ए पी, ये उसको फॉलो करना चाहिए। हमें यहाँ पर ए पी की ही इक्वेशन बतानी है, हमें ए पी की ही इक्वेशन यहाँ पर बतानी है। तो ए पी क्या है, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो ए पी की इक्वेशन बताने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कोई सी भी लाइन पता करने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे मेन दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उसके ऊपर उपस्थित कोई पॉइंट, और दूसरी चीज़ उसकी एक स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्लोप तो यहाँ पे क्या होगी, ए पी की स्लोप, तो इसको मैं एम ए पी बोल देता हूँ, ये भी निकाल लेंगे हम। और पॉइंट कौन सा निकाले, आप सोचो एक बार, ऐसा सिस्टम है, कौन सा पॉइंट निकालना सबसे आसान है, क्या पी पॉइंट निकालना आसान है, नहीं, कौन सा पॉइंट निकालना आसान है, ए पॉइंट निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। तो हम ए पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट पता होना चाहिए, ए पॉइंट पता होना चाहिए, बस ये दो काम कर लो और अपना आंसर बन जाएगा ए पी वाला, जो ना, फिर पॉइंट पता, स्लोप पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन हम लिख देंगे। तो चलो अब पॉइंट निकालने से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट चाहिए, ए पॉइंट, कैसे निकालेंगे, ये इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये, तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये 2x है और ये 3x वगैरह, इसमें तो एलिमिनेशन तो लगाएंगे, तो दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इससे बढ़िया क्या करूँ मैं, y की वैल्यू उठा के डाल दें, चलो यार दोनों को सेट कर ही लेते हैं, इतना टाइम में तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सेट कर लेता हूँ। चलो y को कैंसिल करने का रख लेते हैं। यहाँ पे y कितना है, -3, मतलब y के साथ क्या है 3, इधर y के साथ क्या है 4, तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं दोबारा लिख लेता हूँ दोनों को। ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 दूनी 8x हो गया,
माइनस 12y हो गया और ये 16 इक्वल टू 0 हो गया। नीचे वाली को y काटना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 3 जा 9x हो गया प्लस 12y हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया -15 इक्वल टू 0। कैसे कटेंगे? सिंपल जोड़ने से ही कट जाएंगे, है ना। y को काटने का टारगेट था तो -12 प्लस 12 जोड़ दो सीधा सीधा, तो ये कट जाएगा। ये कितना हो गया 8 और 9 17x प्लस 16 माइनस 15, तो प्लस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई -1/17। x की वैल्यू थोड़ी खतरनाक सी आई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। तो अब क्या करें इसका, अच्छा x की वैल्यू आ गई तो ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ कहीं पे डाल देता हूँ, इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। ये अलग है ना, ये अलग है, ये अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट था। और इधर हम सोल्व कर लेते हैं चीज़ों को। तो कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ बाय इक्वेशन 1। इसी पेज में ख़त्म करने का प्लान है मेरा। तो इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1/17 यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर। तो 2 इंटू -1/17 -2/17 -3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो -3y है इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो इधर ये -2/17 और ये 4 बचेगा, तो एलसीएम कितना आ गया 17। ये -2 तो है ही, 17 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 का डबल 34 का डबल 68 आ जाएगा इक्वल टू ये 3y उधर चला गया। 68 माइनस 2 तो 66 हो गया। तो 66 को 3 काटेगा तो 22 बच जाएगा। तो कुल मिला मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ, सॉरी y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर? डायरेक्ट 22/17 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा। ये 66 हो गया, 66 3 से कटेगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा ना। तो 22 ऊपर प्लस का और नीचे की तरफ 17 ये आ गया। तो हमें पॉइंट ये पता चल गया, पॉइंट ए। अच्छा इस पेज में तो नहीं होगा। पॉइंट ए क्या मिला? x की वैल्यू माइनस ए पॉइंट क्या मिला? -1/17। अरे -1/17 कॉमा और y की वैल्यू क्या है? 22/17 है। अच्छा इसकी स्लोप निकालते। देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें इसकी स्लोप चाहिए, है ना, MAP। तो एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर ये जो AP है, अच्छा इस लाइन को मैं L बोल देता हूँ, है ना, इस लाइन को मैं L बोल देता हूँ। ये जो ऐसे ये P से ऐसे हॉरिजॉन्टली गुजर रही ना इसको, तो ये L लाइन है और ये AP लाइन है। चूँकि AP इज़ परपेंडिकुलर टू L, इसका मतलब MAP मल्टीप्लाई बाई ML, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन, है ना, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो हमें बस यहाँ पर ये स्लोप्स की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पे रख देंगे, स्लोप फिर वहाँ से निकाल लेंगे। MAP तो हमें चाहिए, तो इसकी जगह तो कुछ रखेंगे नहीं, ML चाहिए, मतलब इसकी स्लोप चाहिए। अच्छा इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? ये अभी जनरल फॉर्म है, और किसी भी जनरल फॉर्म की लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो एक बार मैं इसको लाता हूँ, ये क्या कौन सी लाइन है? 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस y को उधर भेज दूंगा तो 7y हो जाएगा उधर जाके, और ये लोग तो यहीं पे रहेंगे। 6x प्लस 8 इक्वल टू y अकेला होना चाहिए, तो y इक्वल टू ये उधर इसके डिवाइड में चला गया, तो 6x/7 हो गया, एंड ये +8/7 हो गया। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है? यही है अपनी ML। जो x, ये ऐसा हो गया ना y बराबर mx प्लस c, तो जो x के साथ में वही क्या है? स्लोप है। तो ये ML है 6/7। तो ये 6/7 यहाँ रख दूंगा, MAP हमें पता चल जाएगा। तो अगले पेज में कर ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर पहुँचे हम, यहाँ पर ML की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 6/7। तो MAP क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 6 इधर देखो, इसकी जगह डालूंगा मैं 6/7, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का 7/6 हो जाएगा। ये AP की स्लोप आ गई। AP की स्लोप ये है ना, और AP पर एक पॉइंट मिल गया हमें A। तो अब A पॉइंट पता ही है हमें कितना, अभी निकाला था -1/17 22/17। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गई, तो मैं लगा देता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म? लिख ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? ये है ना, ये 22/7 22/17 इक्वल टू m की जगह क्या है? ये -7/6। x माइनस x1 कितना है? ये -1/17। तो बस कैलकुलेशन अब बचती है, तो आप शायद कंप्लीट इसको कर सकते हो। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ आगे की तरफ।
तो ये एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया 17y माइनस 22/17 इक्वल टू -7/6। इधर ये देखो -1/17 प्लस का बन जाएगा, तो एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा 17x + 1/17। 17 से 17 कट गया, ये जो 6 है वो भी इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 17 6 जा 102 102 माइनस 22 इंटू 6 12 132 हो गया 132। -7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 119 हो गया और -7 ये हो गया, ये एक्स है इसके साथ में। अच्छा ये इसके साथ में वाई है, ओके। इसको इधर ले आता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ, ये इधर आ गया तो क्या बन गया 119x + 102y, ये उधर चला गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा 132 - 7 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा कर दिया, नहीं तो शायद मैं नहीं करता। तो ठीक है, अब अपना ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो गया। इसमें अब मैं आपको बताऊं कि मेन चीज़ क्या है। सबसे मेन चीज़ तो है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ के डायग्राम तक पहुंच जाते हो और सही सही डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, तो मतलब आपका 50% क्वेश्चन तक हो जाएगा ना। इमेजिन करना या डायग्राम नहीं बनाओ तो इमेजिन करना, या फिर डायग्राम नहीं बनाओ तो कम से कम दिमाग में तो रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा डायग्राम पॉसिबल है। एक तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद में आपको कुछ टूल्स तो पता ही होने चाहिए, जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसे निकाला जाता है वो, और डिस्टेंस फॉर्मूलाज, ठीक है। और उसके बाद में भी हो सकता है क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन और ही अच्छा हो, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उसमें अटका दिया जाए, लेकिन फिर उसके बाद में हमें कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। ये एक ऐसे जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो वो एक सरिया इधर से उधर लगाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ उस सरिये को जोड़ते हैं, फिर उसको लाठी को जोड़ते हैं, ऐसे करके हम पूरा ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो वैसा ही है ये स्ट्रेट लाइन, वैसे ही समझो, इमेजिन करो, एक के बाद में वो मिल जाएगा, उसके बाद में वो। तो ऐसी चीज़ें आपको ना हेल्प करेगी। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा ही होता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है, डायग्राम और दिमाग में ना इमेजिन करते हुए चलते रहना पड़ता है। तो अगला जो चैप्टर है ना, कौन सा, कॉनिक सेक्शंस, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हम यूज़ में लेंगे, मतलब डायग्राम पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, और जो अपने पास टूल्स है उनसे रिलेटेड कौन कौन सा टूल मतलब लग सकता है वो अपने सामने रखेंगे, ठीक है। बाकी और किसी में ऐसा होता नहीं है, जैसे एलजेब्रा के ले लो या किसी और के ले लो आप, कैलकुलस के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए ना। तो अब आज इतना ही करते हैं, इतना ही कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, कॉनिक सेक्शंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।